नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज दीपावली का दिन है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई है। दीपावली के छोटे छोटे दिए आप सबके जीवन को प्रकाश से भर दें। मेरे घर के सामने एक छोटा सा लॉन है जिसमें गिलहरी अक्सर घूमा करती हैं, कभी लॉन पर, कभी पेड़ों के ऊपर और कभी टेलीफोन वायर पर। और उस पर उनकी भागदौड़, जो उनका खेल भी रहता है, वो अक्सर चलता रहता है, जिसे मैं देखता रहता हूँ। आज सुबह सुबह मैं बाहर निकला तो गिलहरी एक दिख गई। उसे देखते ही मन में विचार आया कि आज गिलहरी के ऊपर एक कहानी सुनाई जाए। ये कहानी त्रेता युग की है। रावण सीता जी का अपहरण कर चुका था और उसे अपने टापू, जिसका नाम लंका था, वहां ले गया था। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई, सुरक्षित। श्री राम वानरों और रीछों के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए थे। पहली सबसे बड़ी बाधा यह दिख रही थी कि समुद्र कैसे पार किया जाए। हनुमान जी तो किसी तरह से समुद्र पार कर गए थे और उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था कि सीता सुरक्षित हैं, जीवित हैं और अशोक वाटिका में। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने सबसे पहले समुद्र से प्रार्थना की कि आप मुझे रास्ता दे दो, लेकिन उसने एक न सुनी। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह इस तरह से, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत। 3 दिन राम को प्रार्थना करते हुए हो गए थे और समुद्र उनकी बात मान नहीं रहा था। तब भगवान राम को क्रोध आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 3 दिन के प्रयास के बाद क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण उठाओ और इस समुद्र को मैं सोख लेता हूं। लक्ष्मण खुश हुए क्योंकि वे पहले से ही इसी मत के थे कि प्रार्थना न की जाए, सीधे सीधे चुनौती दी जाए समुद्र को। और यह बात जैसे ही समुद्र को पता चली, समुद्र प्रकट हो गया। उसने भगवान राम से कहा कि आप समर्थ हैं, लेकिन मेरी भी मर्यादा बनी रहे, मेरा भी गुरुत्व बना रहे, मेरी भी विशालता का लोग सम्मान करते रहे। इसलिए मैं एक उपाय बता रहा हूं, कृपया आप उसे करें। राम ने पूछा, बताओ क्या उपाय है। समुद्र ने राम से कहा, आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील। उनको एक ऋषि ने एक श्राप दिया था, जिसकी भी एक अलग कहानी है। और वह श्राप यह था कि यदि वे समुद्र में कोई सामान फेंकेंगे तो वह डूबेगा नहीं। इसे श्राप कहा जाए या वरदान कहा जाए, फिलहाल यह वरदान साबित होने जा रहा था। तो आप उन्हीं की मदद लीजिए, उनसे कहिए कि वे समुद्र पर मेरे पानी के ऊपर एक पुल बनाएं, क्योंकि वे जो पत्थर डालेंगे पानी में, उनके माध्यम से पानी में जाएगा, वह डूबेगा नहीं। और ये नल और नील अच्छे इंजीनियर भी हैं, तो ये पत्थरों को आपस में जोड़ भी देंगे। क्योंकि केवल यही नहीं है कि तैरना ही है पत्थरों को, ऐसे तो तैरते तैरते बह जाएंगे।
लेकिन जब वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पहला पत्थर समुद्र तट से, उसके बाद उस पत्थर से दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर से तीसरा पत्थर, इस तरह से करते 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 पूरे समुद्र के ऊपर एक सेतु बन जाएगा, और जिसे भविष्य में राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। राम ने कहा ठीक। लक्ष्मण को आदेश हुआ कि तुम नल और नील को बुला के लाओ। नल नील बुला के लाए गए, और वे बड़े प्रसन्न हुए कि जो पहला संकट है उसको साधने में, उसको टालने में वे माध्यम बनने जा रहे हैं। सारी वानर सेना, सारी रीछ सेना इकट्ठी की गई, बड़े बड़े पहाड़ वे उठा के लाते, और नल और नील उनको पानी पर डालते और एक दूसरे से जोड़ देते। समुद्र तट पर बैठे हुए राम गंभीर भाव से इस काम को देख रहे थे। धनुष किनारे रखा हुआ था, और शांत चित्त से बैठे हुए भगवान श्री राम का जो चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया है, वह बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा था। वृषभ कंध और बाहु विशाला, राम इस चौपाई को सही सिद्ध करते हुए समुद्र तट पर आराम से बैठे हुए थे। पुल बन रहा था। अचानक राम की नजर गई एक गिलहरी पर। वह गिलहरी समुद्र में घुसती थी, पानी में अपने शरीर को भिगोती थी, उसके बाद बाहर निकलती थी और समुद्र तट पर आकर वहां की रेत में लोट लगाती थी। उसके बाद उन पत्थरों पर जाती थी जिन्हें समुद्र में डाला गया होता है नल नील द्वारा, और उस पर अपने पूरे शरीर को फिर से हिलाती, फिर से उस पर लौटती, और फिर से पानी में घुसती, पानी से निकलती भीग करके, रेत में लौटती, और उसके बाद फिर से पत्थर पर पहुंच जाती। राम कौतूहल से भरे हुए दृश्य देख रहे थे। एक तरह से राम की ही लीला को वो गिलहरी दिखा रही थी। अचानक उनके मन में कुछ आया। उन्होंने जामवंत से कहा, जामवंत इस गिलहरी को पकड़ के लाओ, पूछा जाए क्या कर रही है। गिलहरी को जामवंत पकड़ के ले आए। गिलहरी थोड़ा डर भी गई। राम ने उसे आश्वासन दिया, और वो शब्दों का आश्वासन नहीं था, उनकी मुख मुद्रा ही आश्वासन वाली थी। जामवंत ने राम के हाथों में गिलहरी सौंप दी, और राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे बात करने लगे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा कि मेरा भी थोड़ा सा योगदान इस समुद्र के निर्माण में हो, मेरी यही इच्छा है, उसी के लिए मैं प्रयास कर रही हूं, और उसके लिए एक कार्य योजना मैंने बनाई है। जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा पराक्रम है, उस सब का प्रयोग करके मैं एक प्रयास कर रही हूं। और वह प्रयास इस तरह है कि पहले मैं समुद्र में जाती हूं, अपने शरीर को पूरा भिगोती हूं, मेरा शरीर पूरा भीग जाता है। उसके बाद मैं समुद्र तट की रेत पर आती हूं, और रेत में जब मैं लौटती हूं तो मेरे शरीर के रोए उनमें रेत भर जाती। फिर पुल के निर्माण में लगे हुए पत्थरों पर जाकर मैं उस धूल को, उस रेत को झाड़ देती हूं। वह रेत और कुछ नहीं करेगा, तो थोड़ी सी चिकनाहट तो अवश्य ही ला देगा उस पुल पर। राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, और ऐसे लोगों पर
सदैव मेरी कृपा बनी रहती है। मेरा हाथ, मेरी उंगलियां तुम्हारे शरीर पर फिरी हैं, तो एक अमिट निशान तुम्हारे शरीर पर बन जाएगा, और वह हमेशा हमेशा बना रहेगा, न केवल तुम्हारे शरीर पर बल्कि बाद में आने वाली पीढ़ी, युगों युगों तक, जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये अंबर रहेगा, जब तक ये समुद्र रहेगा, जब तक ये नदियां रहेगी और तुम्हारी जाति रहेगी, तब तक हर गिलहरी के ऊपर 3 सफेद धारियां बनी रहेंगी, और वे धारियां मेरा आशीर्वाद होंगी तुम्हारे ऊपर। कहानी यही खत्म होती है, और कहानी का उद्देश्य है, कहानी का सबक यह है कि यदि हम अपने पूरे पराक्रम से, अपने पूरी क्षमता से कोई प्रयास करते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। अब जन्म कुंडली से इस चीज को वेरीफाई करता हूं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का है, प्रयास का है, क्षमता का है, और उसके ठीक सामने वाला भाव भाग्य का है, ईश्वर कृपा का है, प्रकृति की कृपा का है। ईश्वर हमें, हमारी जो सहायता करता है, जो हमें वर देता है, उसका है। दोनों भावों के आमने सामने होने का अर्थ यही है कि जब हम प्रयास करेंगे अपनी पूरी क्षमता से, हमारे प्रयास से कितना बड़ा काम हो रहा है उसका महत्व नहीं है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कहानी सुनी। आप सब इसी तरीके से मेरे ऊपर अपना प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।